नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई। आज की सभा में आपका मेरे साथियों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भाई मेरे साथियों, पिछली जो दो सभा करी थी ना हमने क्लास 11 के चैप्टर समुच्चय की, उन दोनों सभा में हमने क्या कर लिया था भाई, समुच्चय क्या होता है। तो समुच्चय क्या होता है बताइए। समुच्चय वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, ये हमारा समुच्चय कहलाता है। जैसे कि आपने 52 ताश के पत्ते देखे होंगे भाई। ताश के पत्ते कितने हैं? 52। और आपको पता है प्रत्येक अलग अलग भी, कोई ईंट का है, कोई हुक्म का है, कोई पान का है, कोई बादशाह का है, कोई गुलाम है, कोई वेदी है। कोई दिक्कत नहीं है। उसके पश्चात आपने 5 मोबाइल का समुच्चय भी देखा होगा। मान लीजिए 5 मोबाइल फोन है। जैसे कि हमारा एक रियलमी का है, एक वीवो का है, एक ओप्पो का है, एक टेक्नो का है और एक नार्जो का है। कोई सा 5 मोबाइल फोन है। तो आपको पता है पांचों क्या है मोबाइल फोन की कंपनियां, और आपको ये भी पता है मोबाइल फोन है। दैट्स ए सेट। दैट्स सेट, ये क्या है हमारा समुच्चय है। और कुछ भी ले लो, हमारा भारत के जो 14 प्राइम मिनिस्टर हैं अभी तक के, उनका समुच्चय, भारत के 14 प्राइम मिनिस्टर हुए ना अब तक, उनका भी समुच्चय, उनका संग्रह भी क्या बन जाता है, समुच्चय। और उसके पश्चात जो अगला लेक्चर हमने आपको दिया था, उसमें हमने आपको क्या बता दिया था कि भाई समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियां होती हैं। कौन कौन सी? एक तो हमारी सूचीबद्ध, यानी जिसको रोस्टर रूप बोलते हैं, और एक सेट बिल्डर फॉर्म जिसे हम बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। मेरे साथियों, सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर रूप में क्या है? सबसे पहले क्या करते हैं हम, मजला ब्रैकेट लिखते हैं, उसके पश्चात अवयवों को लिखते हैं। इसमें अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं और अवयवों के बीच अर्ध विराम लगाते हैं, जिससे हमारे अवयव प्रत्येक अवयव अलग अलग हो जाता है। और मेरे साथियों, और हमारा कोई एग्जांपल मैंने आपको बता देता, जैसे कि एग्जांपल समझिए, स्कूल। स्कूल जी जैसा आपको दे ना क्वेश्चन में, वैसे ही समुच्चय बनाएंगे। मैंने आपको बताया था कि भाई अवयवों को स्मॉल लेटर में लिखते हैं, अंग्रेजी भाषा के स्मॉल लेटर में लिखते हैं, परंतु जैसा दिया जाता है उसी के रेस्पेक्ट में लिखते हैं। अगर अल्फाबेट जैसे ये कहता स्वर आपके ए ई आई ओ यू स्वर है, इनको आप समुच्चय के रूप में लिखिए, रूप में लिखिए, तो आप स्मॉल का प्रयोग करते और समुच्चय को दर्शाने के लिए कैपिटल का प्रयोग करते। तो इसका जो हमारा समुच्चय कैसे बनाएंगे, एस सी एच ओ, रुक जाना, ओ का रिपीटेशन नहीं करेंगे, तो क्या लिखेंगे, एल। क्या लिख देंगे भाई, एल। क्या लिख देंगे यार, एल। एस सी एच ओ, दैट्स रोस्टर रूप। ये हमारा रोस्टर रूप है। और अब उसके बाद हमारा समुच्चय निर्माण रूप क्या कहता है भाई? समुच्चय निर्माण रूप सबसे पहले आपको ये कहता है कि भाई एक आप सभी अवयवों में मुख्य गुण या निश्चित गुण होगा। सभी की सभी अवयवों में आपको एक क्या मिलेगा बताओ भाई, क्या मिलेगा? एक समान गुण, एक जैसी कोई प्रॉपर्टी मिलेगी। जैसे कि ये देखिए ए ई आई ओ यू, बताइए अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। और इसको आप समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखोगे? स्कूल को आप समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे एक्स। स्कूल शब्द का एक वर्ण है या अक्षर है समुच्चय निर्माण रूप में। तो समुच्चय निर्माण रूप के बारे में क्या बताया था कि एक समान गुण होता है। उसके पश्चात हम क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, जो अवयवों को दर्शाता है समुच्चय के। एक्स की जगह वाई जेड कुछ भी हो सकता है। और जो हमारा कॉलर है, जिसका अर्थ होता है अंग्रेजी में सत्य, और हिंदी में बोलते हैं जिसको जिसके लिए, उसको पता है क्या करते हैं, उस मतलब वो किसके लिए आता है, वो हमारे एक्स के लिए आता है। और उसके पश्चात एक समान गुण लिख देते हैं, फिर मतलब ब्रैकेट से या करली ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। दैट्स सेट बिल्डर फॉर्म। आज की सभा में मेरे साथियों सब क्या करते हैं, एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट कर लेते हैं मेरे साथियों। तो एक्सरसाइज 1.1 क्या है? सवाल, 2 सवालों को हम कंप्लीट कर लेंगे आज के एक्सरसाइज में। तो भाई सवाल नंबर पहला क्या है, देखें, समझें। पहला सवाल आपसे ये कहता है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन समुच्चय है? अपने उत्तर का कारण दीजिए, उचित बताइए। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का समुच्चय संग्रह। जे अक्षर से कितने महीने प्रारंभ होते हैं? एक तो जनवरी, एक जून और एक जुलाई। और कोई हो रहा है क्या? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितने महीने होते हैं? 3। तो ये क्या है? 3। हमें पता है एक्स एक, मतलब आप मानेंगे कि मतलब 12 महीने में से कोई ना कोई एक महीना हमारा है। क्या? जून, जुलाई और जनवरी। और निश्चित है, हम पता, हमें ये बता सकते हैं भाई कोई ना कोई चीज है, यानी कि महीना है, हम स्पष्ट बता सकते हैं। तो ये दैट्स दैट, ये हमारा समुच्चय है। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों संग्रह। बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये एक समुच्चय बना सकता है या नहीं? बताइए।
बताइए ये समुच्चय बना पाएगा या नहीं? नहीं बना पाएगा, क्योंकि आप समझिए प्रतिभाशाली लेखक ये व्यक्तिगत दृष्टिकोण में साथियों मैं मुंशी प्रेमचंद जी को एक सबसे अत्यधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति मानता हूँ, परंतु कोई और मुंशी प्रेमचंद की बजाय रामवृक्ष बेनीपुरी जी को क्या मान सकता है सबसे अधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति? और मेरे साथियों अब वर्तमान में अभी तो कितने हैं, आगे दिन कितने प्रतिभाशाली व्यक्ति आते जाएंगे, प्रतिभाशाली लेखक राइटर आते जाएंगे। तो मेरे साथी दैट्स नॉट, ये व्यक्ति की व्यक्तिगत दृष्टिकोण के आधार पर है, व्यक्ति की सोच के आधार पर है, वो किसे मानता है या किसे नहीं मानता। दैट्स ये सेट नहीं बनाएगा, ये समुच्चय हमारा नहीं बना पाएगा। इसके बाद देखिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों संग्रह। अब आप बताइए कि विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज क्रिकेटर, अरे क्रिकेट तो सभी देखते हैं ना, तो बताइए हो सकता है या नहीं? आई थिंक ये भी नहीं, मुझे नहीं मतलब ये होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा भाई? देखिए कोई मानता है सचिन तेंदुलकर महान है, कोई मानता है ब्रायन लारा महान है, और कोई मानता है राहुल द्रविड़ महान है, कोई सौरव गांगुली को महान मानता है, कोई एबी डिविलियर्स को महान मानता है, और आज समय में लोग विराट कोहली को महान मानते हैं। तो मेरे साथ ये व्यक्ति के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, व्यक्ति परक चीज है, व्यक्ति की सोच पर डिपेंड करता है कि व्यक्ति किसे मानता है और किसे नहीं मानता। तो ये भी हमारा समुच्चय नहीं कहला पाएगा। आपकी कक्षा के सभी बालकों संग्रह, मान लीजिए आप अभी तो आप यूट्यूब पर पढ़ रहे हो, परंतु आप क्लास लेते तो जाते होगे अपने स्कूल में, तो वहां पर मान लीजिए आपकी क्लास में 60 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी भाई? 60। कितने भाई? 60 स्टूडेंट्स हैं। तो मैं चाहती हूँ जो 60 स्टूडेंट का जो हमारा संग्रह है, कलेक्शन है, ये क्या हमारा समुच्चय बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा, निश्चित है। और आप बता सकते हो कि आपके कक्षा का एक विद्यार्थी और प्रत्येक अलग अलग भी है। 100 से कम सभी प्राकृत संख्या समुच्चय, 100 से कम यानी कि प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, और 100 से कम यानी कि 99 तक, 99 तक। तो बिल्कुल एक क्या बनेगा? संग्रह सेट बन जाएगा। इसके बाद लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों संग्रह। कितने लेखक प्रेमचंद ने कितने उपन्यास लिखे भाई? अभी तक 15 उपन्यास लिखे हैं। कितने लिखे हैं? 15। तो ये निश्चित है अब आगे नहीं लिखेंगे, वो डेड हो चुके हैं, तो आगे नहीं लिख पाएंगे। तो 15 उपन्यास क्या है हमारे निश्चित हो गए। उसके बाद सभी समपूर्णांकों का संग्रह, सभी समपूर्णांक, समपूर्णांक पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होंगे? समपूर्णांक 0 से स्टार्ट होते हैं ना, पूर्णांक 0 होते हैं। धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 अनंत तक जाएगा। तो ये हमारा कौन सा समुच्चय प्रकार में आगे बढ़ेगी? ये है हमारा अपरिमित समुच्चय, इनडेफिनेट सेट। कोई दिक्कत नहीं है तो समुच्चय। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अब मान लीजिए आप इस चैप्टर में 100 प्रश्न पढ़ोगे, तो निश्चित है ना यार कि 100 प्रश्न है, ये थोड़ी है 100 एक से पढ़ लोगे, तो 100 तो है तो 100 ही पढ़ोगे, बाहर से पढ़ सकते हो ना अपन। इस अध्याय में तो इस टेक्स्ट बुक में तो हमारे 100 ही प्रश्न है ना। इसके बाद विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर, नहीं ये हमारा इफ दैट ए सेट और नॉट। बताइए ये हमारा समुच्चय है या नहीं है? बताइए नहीं हो सकता। ये भी व्यक्ति की परख पर डिपेंड करता है कि कौन सा व्यक्ति के अप्रोच पर डिपेंड करता है कि कौन किसे मानता है, कौन किसे मानता है। कौन टाइगर को मानता है, कौन लायन को मानता है, कौन हमारे लेपर्ड को मानता है। तो ये मेरे साथ व्यक्ति की सोच पर डिपेंड करता है। तो ये हमारा समुच्चय नहीं है, ये भी हमारा समुच्चय नहीं है। तो सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ लेते हैं। सवाल नंबर 2 क्या है? ये बात ये है, कुछ समझने लायक छोटा सा देखें। सॉरी अब देखते हैं भाई सवाल नंबर 2। ए हमें दिया हुआ है, ए मतलब कोई हमें सेट गिवन है। क्या सेट गिवन भाई? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सेट में आपको 6 तक कितने अवयव दिए हुए भाई? 6 तक अवयव दिए हुए हैं। उसके पश्चात आपसे पूछ रहा है इस चिन्ह को और इस चिन्ह को भरिए, यानी कि इन दोनों चिन्हों में से कौन सा चिन्ह आएगा। आपको सवाल दिए हुए नीचे, इनमें से कौन सा चिन्ह आएगा? बताइए कौन चिन्ह है? इप्सिलॉन। इप्सिलॉन यानी कि कौन सा अवयव समुच्चय से संबद्ध है या नहीं है। आपको सिर्फ इतना सा बताना है कि कोई अवयव समुच्चय से
रिलेट है या समुच्चय से बिलोंग करता है समुच्चय को, या ये समुच्चय से बिलोंग नहीं करता है। तो देखें भाई, सवाल दिया हुआ है हमारा 5 रिक्त स्थान ए, उसके पश्चात दिया हुआ है, ये तो पहला है, और दूसरा हमें गिवन है 8 रिक्त स्थान ए, तीसरा हमें जो गिवन है वो क्या है 0 रिक्त स्थान ए, और जो हमें चौथा गिवन है वो क्या है 4 रिक्त स्थान ए, पांचवा हमें गिवन है 2 रिक्त स्थान ए, और छठा हमें गिवन है क्या क्या भाई, पांचवा का छठा हमारा 10 रिक्त स्थान है। बताइए बिलोंग टू और डज नॉट बिलोंग टू में से कौन सा चिन्ह आएगा। 5 क्या हमारे समुच्चय में आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा। अरे देखोगे तो दिखेगा ना यार, ये 5 तो 5 तो समुच्चय को बिलोंग करता है। विच साइन हम फिलअप करेंगे बताइए। बिलोंग्स टू की प्रश्न 8 क्या आपको समुच्चय में नजर आ रहा है कहीं। अरे नहीं नजर आ रहा। समुच्चय पारिमित समुच्चय वर्मित समुच्चय है और छेदक फिर से इसमें तो क्या लिखेंगे 8 डज नॉट बिलोंग टू समुच्चय, समुच्चय को बिलोंग नहीं करता है। इसके बाद देखिए 0 क्या 0 आल्सो डज नॉट बिलोंग टू द सेट, तो ये भी समुच्चय को बिलोंग नहीं करता है। तो 0 डज नॉट बिलोंग टू द सेट। 1 मिनट मार्क कर लेके आना पड़ेगा 1 मिनट। क्या 0 आपको समुच्चय में नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो 0 भी डज नॉट बिलोंग टू सेट। क्या 4 आपको समुच्चय में नजर आ रहा है। अरे यार 4 समुच्चय में नजर आ रहा होगा, ये रहा देखो, तो 4 बिलोंग टू समुच्चय, ई प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। क्या 2 आपको समुच्चय में नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो 2 भी आप ई प्रश्न चिन्ह लगाएंगे बिलोंग टू। क्या 10 आपको समुच्चय में नजर आ रहा है, सिर्फ इतना सा बता दीजिए। 10 समुच्चय में आपको कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा, 6 तक की समुच्चय है, तो 10 डज नॉट बिलोंग टू ए। तो मेरे साथियों आई होप आपके सभा में कुछ भी सीखने को जरूर मिला होगा, जरूर से जरूर मिला होगा। प्लीज सभा को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी कर दें, और कुछ सीखना है तो कुछ जीवन में बड़ा करना तो ज्ञानी मैथ फिजिक्स यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।